हरियाणा में कुछ कहने की बात ही नहीं है। बीजेपी की सरकार पहले थी, आगे है, अब भी आएगी। बस 100% श्योर जीतेगी, बीजेपी का ही चांस है। कांग्रेस तो देशद्रोही पार्टी हम मानते हैं। अमेरिका में राहुल गांधी ने क्या क्या बोल के आया। आज लौह पुरुष देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह आ रहे हैं। एक लौह पुरुष हमने पहले सुने थे, दूसरा लौह पुरुष जीती जागती आंखों से हम देख रहे हैं। जिस तरीके से विदेशी ताकतें जो देश में आप देख रही है, विघटनकारी, और एक विदेश में जाकर के बोल रहा है और वहाँ से वो माहौल पैदा कर रहा है। सब पढ़े लिखे हैं, अनजान कोई भी नहीं है। तो राहुल कोई बहुत बड़ा चीज है, पप्पू है हमारे लिए वो। क्या नाम है आपका? AK सिंह। किसको जिता रहे हैं? बीजेपी को। क्या उम्मीद है बीजेपी जीतेगी? बस 100% श्योर जीतेगी, बीजेपी का ही चांस है। कांग्रेस उम्मीद? कोई उम्मीद नहीं है। क्यों? वो सब तो कांग्रेस तो देशद्रोही पार्टी हम मानते हैं उनको। देशद्रोही ऐसा क्यों? क्या कांग्रेस बिल्कुल देशद्रोही। अभी अमेरिका में ये राहुल गांधी ने क्या क्या बोल के आया, वो अपने देश के नेता को अच्छा लगता है बोलना? क्या ये सही बात है? मैं कांग्रेस को, केजरीवाल हो, जो भी हो, ये सब पक्का देशद्रोही है। मैं यही जानता हूँ। अगर देश का समृद्धि शक्तिशाली बनाना है तो बीजेपी पार्टी ही देश को आगे बढ़ा सकती है। और अपना बीजेपी कहाँ से कहाँ देश को पहुँचाया, ये आप भी देख रहे हैं और आम जनता भी देख रही है। इसलिए बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, मूलचंद शर्मा जिंदाबाद। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो 8,500 रुपए दे रही थी खटाखट महिलाओं को लोकसभा में। क्या दिया तो नहीं ना, खाली बोल के रह गया। हमने गरीबों को 5 किलो अनाज ही, लेकिन सभी को आज 80 करोड़ जनता को अनाज दे रहा हूँ। किसान को समर्थन ये मूल्य दे रहा हूँ, सब किसान निधि दे रहा हूँ, कि गरीब जनता को पेंशन दे रहा हूँ। सारे चीज़ से जो हमने वादा किया वो निभाया, और जो करूँगा वादा वो निभाऊँगा। यही बीजेपी का वादा है, समझ गए। हरियाणा से कौन जीत रहा है? हरियाणा में कुछ कहने की बात ही नहीं है। बीजेपी की सरकार पहले थी, आगे है, अब भी आएगी। ये कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको नहीं लगता कांग्रेस पार्टी इस बार ज्यादा मजबूत होकर वापसी कर रही है? वो ऐसी कहते ना, हवा वाली बातें हैं, वो सारी हवा की बातें हैं। अगर कांग्रेस पार्टी को लोग पसंद करते होते तो क्या बीजेपी को 10 साल तक शासन करने देते? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर उन्होंने काम करने होते तो 10 साल पहले कर लेते ना। कितनी बार उनकी सरकार रही है, दूर दूर तक नहीं आ रही वो सिर्फ हवा में बातें हैं। हुड्डा जी का नाम आगे करके किया जा रहा है, जबकि कुछ भी नहीं, अंदर खाते ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं है उनका। अच्छा, ये भी आरोप लग रहा है कि जो हुड्डा समर्थक है वो कुमारी शैलजा का अपमान कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि वाकई में ऐसा हो रहा है, एक महिला नेता का अपमान कांग्रेस में? देखो, उनका कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। पहले जो अशोक तंवर जी अध्यक्ष थे, उस टाइम पे उन्होंने सिर फुड़वा दिया था उनका, अगर याद हो। अगर ये ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है। वो लोग कुछ भी करा सकते हैं, शासन के लिए कुछ भी किया जा सकता है। अच्छा, राहुल गांधी विदेशों में जाकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो सिख हैं, सरदार है, वो पगड़ी पहनने से, कड़ा पहनने से उन्हें डर लगता है। सोचते हैं इस बारे में? 2% है सिर्फ। एक बात तो ये बात ऐसी नहीं कही। इतना डरते होते तो ये सब बेकार की बातें हैं। ये जान के जातिवाद पे उकसाया जा रहा है, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। ये सब बातें बेबुनियाद है। तो ऐसी क्या वजह है कि राहुल गांधी विदेश में जाते हैं तभी इस तरीके की बयानबाजी करते हैं? देश के अंदर क्यों नहीं बोलते? ऐसा जो ना, जो उनको स्क्रिप्ट राइटर लिख के देता है ना, वो उनके साथ विदेश में जाता नहीं है, वो अकेले जाते हैं, तो उनको समझ नहीं आती मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल जाते हैं। यहाँ पे उनके पास स्क्रिप्ट राइटर होता है, तो वो बताता है उनको ये बोलना है, ये बात है। तो उनके साथ अंकल सैम तो थे। हाँ जी, अंकल सैम पित्रोदा। वो भी कुछ नहीं कर सकते। मैडम, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, चारों तरफ कैमरा देख लो कि ये जैसे कोई उत्सव मेला लग रहा है। आज लौह पुरुष देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह आ रहे हैं। एक लौह पुरुष हमने पहले सुने थे, दूसरा लौह पुरुष जीती जागती आंखों से हम देख रहे हैं। जिस तरीके से विदेशी ताकतें जो देश में आप देख रही हैं, विघटनकारी, और एक विदेश में जाकर के बोल रहा है और वहाँ से वो माहौल पैदा कर रहा है। सब पढ़े लिखे हैं, अनजान कोई भी नहीं है। अच्छा, आपने इशारों में राहुल गांधी का जिक्र कर दिया है। डर है क्या राहुल गांधी से कहने? तो वो विदेश गले में टायर लटका के उनके फोरफादर अमेरिका कर सकते हैं, तो राहुल कोई बहुत बड़ा चीज है, पप्पू है हमारे लिए वो। उसने हमारे सब कांड किया, आज वहाँ जा करके बोल रहा है वो। उसको डर लगता है क्या यहाँ आकर के बोले वो पब्लिक में आकर के? अच्छा, वो अमेरिका में जाके कह रहे हैं कि जो सिख हैं, सरदार हैं, उन्हें कड़ा पहनने से, पगड़ी पहनने से डर लगता है हिंदुस्तान में। आपको लग रहा है कि? तो नहीं लगा, हम तो यहाँ बैठे हैं आपके सामने हैं, हम खुद अपने आप में सक्षम है। 1.25 लाख से 1 लगा हूँ, तब गोविंद सिंह नाम का हूँ। हम एक अकेले ही 5-10 पे भारी हैं। तो फिर राहुल गांधी इस तरीके की बयानबाजी क्यों करते हैं विदेशों में जाकर? चुनावी रणनीति है मैडम। ये साल से जिन्होंने राज किया देश पे, अब उनको सत्ता से उतार दिया गया है।
और उनकी सब पोलें खुल रही हैं कि एक ही वर्ग विशेष के लिए आप सारे कानून बना रहे हो, बाकी के जो हिंदुस्तान का हिंदू राष्ट्र है वो क्या सब पागल है? ऐसा करके आपने ऐसे कर दिए सबको, जो आज सबके हाथ में झंडा लेकर के आज ये करने को मजबूर हुए हैं। और लौह पुरुष हमारे, उनकी एक रैली एक देख लीजिए, एक लौह पुरुष बीजेपी के किसी भी ऐसे शीर्ष नेता की रैली देखिए, वहाँ पर एक हजूम सा हो जाता है, मेला सा हो जाता है। और मोदी जी मानी जी करते हैं जाकर के। फरीदाबाद की सारी विधानसभाएं, ये पूरा फरीदाबाद आज एक उत्सव हो गया उनकी रैली के लिए। 4 बजे का टाइम है लेकिन कोई भी नहीं है हिल रहा यहाँ से और बैठे हैं। तो ये जो विदेशी ताकतें देश को, इन्होंने लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि इंडिया देश में आप खुद ही देख रहे हैं जिस हिसाब से तरक्की कर रहा है, वो कोई वो नहीं है इसमें। मालदीव जैसे कंट्री, सपोर्टिंग कंट्री आप देख ही रहे हो जा करके, पाकिस्तान का क्या हाल हुआ, मालदीव का क्या हाल हुआ। तो वो सब सारी विदेश नीति जो हमारी है, जो स्टैम है, जहाँ डंका बज रहा है, आज की डेट में कोई नोबल पुरस्कार किसी को देने जाओ तो कोई मिलेगा नहीं वर्ल्ड में सिवाय मोदी जी के। है आप बताइए किसी कंट्री में किसको दे दिया जाए? क्योंकि हम सबसे लेकर के चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं और अपने को बचा करके चल रहे हैं। हमारी नीति अलग है, विदेश नीति। तो ये राहुल गांधी जो वहाँ जा करके माहौल अपने में किस में मिल रहे हैं जा करके, वो पन्नू से जाके मिलते हैं, या विघटनकारी जो देश के खिलाफ अलग बोलते हैं, उन सांसदों के साथ बैठ के मिल के बात कर रहे हैं, वहाँ पर जा कर के बोल रहे हैं। इनको डर लग रहा है कि यहाँ मंच नहीं है, आप तो कैबिनेट में खास रैंक मिला हुआ है, आपको सब कुछ है, आप यहाँ बोलो, किसने डर मारा है आपको? वहाँ जा कर के देश की बदनामी, देश का सारा कुछ। मैं तो लोकसभा स्पीकर उनसे भी ये करूँगा कि संसद में जब आएँ तो उनसे कारण पूछा जाए कि आपको था तो संसद मिली हुई है, यहाँ बोलो आप विदेश में जा कर के कौन सा जाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो जा कर के? क्या उसका डिसीजन वहाँ वो सरकारें देंगी, या यहाँ की सरकार देगी, या यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर देगा, या यहाँ की अथॉरिटी, यहाँ का प्रशासन देगा? जिनके खिलाफ आप बोल रहे हो, जिनको दुख दर्द है, आपने तो टायरों से यहाँ पर 84 में, और क्या आपके बाप ने बोला वो क्या गलत, वो सही बोला उन्होंने जा करके? तो हमें कोई ऐसा परेशानी नहीं है, न तब थी न अब है। सिख कौम हमेशा फ्रंट पर रही है, फ्रंट पर ही रहेगी। और रही बात जिस खालिस्तान की या बात हो रही है, तो उसको ढंग से उठाया नहीं जा रहा। जब कभी ये राष्ट्र जब सम्मिलित हुए थे, पटेल जी ने मिलाए थे, तो कईयों को ज्ञान नहीं है, मुझे भी इतना नहीं है जितनी नॉलेज जो हम पढ़ रहे हैं। तो वो जो मिलाए गए थे, वो किस कंडीशन पर मिलाए गए थे, वो फुलफिल नहीं की गई। वो किसने की? वो इन्हीं के फोरफादर ने नहीं की, जो चीट किया। कहाँ से लेके कहाँ तक पंजाब था, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, नक्शे में पड़ा हुआ सारा कुछ, इतिहास में है, ये दर्ज है, ये सारा चीज़ है, कोई अभी का बनाया हुआ नहीं है। तो ये सब चीज़ें इनके फोरफादर जैसे, ये बयानबाजी देने से पहले ये पहले उनको पढ़ें, फिर देश के आगे इस चीज़ को बात रखें। और जिस 70 साल में इन्होंने देश को ला करके यहाँ खड़ा किया, हम मानते हैं चलो आपने डेवलप किया, कुछ किया, लेकिन कहाँ पहुँचा हुआ है और अब कहाँ पहुँचा हुआ है देश? आपकी सरकार देश की आर्मी को स्ट्रॉन्ग नहीं करती थी, आज देश की आर्मी स्ट्रॉन्ग है। एक से एक हम लेटेस्ट फाइटर झाट ले रहे हैं, एक से एक वेपन्स हैं, एक से एक हमारी स्ट्रॉन्ग आर्मी को खुली छूट है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। नहीं तो यूएस का प्रेसिडेंट इंडिया में आता था, फिर यहाँ से पाकिस्तान जाता था और वो अलग भाषा बोलता था। तो ये सारा प्रेशराइज वर्ल्ड वाइड शक्तियाँ जितनी थी वो देश पर चल रही थी, अब ये उनसे मिलकर फिर वही चीज़ माहौल पैदा कर रहे हैं। तो देश की जनता पागल नहीं है। इस लोकसभा चुनाव में थोड़ा इन्होंने किया, देख लिया, लेकिन पूरी तरह हटा नहीं पाए ये। अब फिर दोबारा जनता समझ गई है कि किस तरीके से अलगाववादी लोग किस तरीके से सड़कों में कुछ सीटें ला करके माहौल को करने लग गए हैं। उनको थोड़ी सी लग गई कि जी हम आ गए हैं, तो ये भुलेखे में रहें। हर जगह कार्रवाई हो रही है उनके ऊपर, थोड़ा समय लगेगा, कार्रवाई पूरी होगी और सारे पकड़े जा रहे हैं, विद प्रूफ पकड़े जा रहे हैं। हम क्यों नहीं जा रहे किसी के उसमें करने के लिए? इनको क्यों दर्द रहता है कि एक किसी वर्ग विशेष पे जाकर के ये हमला बोलते हैं? क्योंकि पीछे से दिए जा रही है फंडिंग। ये भूल गए कि कश्मीर में भी ये सब कुछ था। आज वही कश्मीर पेल्टिंग करते थे, वो आज मुख्य धारा में है और मोदी जी के साथ है। और उन जो 3 खानदान जो कश्मीरी हैं जिन्होंने लूट लिया, और उन्होंने अच्छी तरह मुँह का जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है कश्मीर की जनता भी, शिमला की जनता भी कांग्रेस को ला करके पछता रही है। और अब देख लो जा करके शिमला में भी क्या हाल है। तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि जिस तरीके से एक वर्ग विशेष की ऊपर पूरा आपने देश न्यौछावर कर दिया, तो इसको अब इस चुनावी रैलियों से और आने वाले इस चुनाव में पूरा जवाब दिया जाएगा। मोदी जी जिंदाबाद, लौह पुरुष अमित शाह जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल दुबे है। क्या लग रहा है कौन जीतेगा हरियाणा से?